शाम के करीब 5:44 पर चंद्रयान-3 अपनी कक्षा में लैंडिंग की तैयारी करते हुए 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाया और इसके ALS यानी ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंसेस को एक्टिवेट कर दिया। यानी कि अब विक्रम लैंडर अपने आप खुद को कंट्रोल करने वाला था और इसरो के वैज्ञानिक बैठकर बस इस खूबसूरत नजारे को निहारने वाले थे। तो इस कमांड के बाद विक्रम लैंडर ने तुरंत अपना कमाल दिखाना शुरू किया और अपनी ऑर्बिट छोड़ते हुए चांद की तरफ बढ़ने के पहले चरण की ओर निकल पड़ा। रफ ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, लैंडिंग के इस पहले पड़ाव में विक्रम लैंडर ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे गोल चक्कर लगाते हुए ये नीचे उतरने लगा। इस दौरान शुरुआत में इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसके अपने चारों डीबूस्टर इंजन को ऑन करके विपरीत दिशा में दबाव देने से धीरे धीरे रफ्तार कम होने लगी। करीब 11 मिनट 30 सेकंड्स के बाद इसने अपनी रफ्तार को 1300 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया था और ये सतह से सिर्फ और सिर्फ 7.4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच चुका था। इसके साथ रफ ब्रेकिंग फेज का अंत हुआ। एल्टीट्यूड होल्ड फेज। अपने लैंडिंग मिशन के इस पड़ाव में चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने 2 महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें से पहला था लैंडिंग में सहायक कारा और लासा सेंसर्स को ऑन करना और दूसरा था चांद की सतह से अपनी ऊंचाई को कम करते हुए 6.8 किलोमीटर तक लाना। ये दोनों काम करने में इसे महज 10 सेकंड्स का समय लगा। फाइन ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, लैंडिंग का ये तीसरा पड़ाव चंद्रयान-3 की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी चरण में पिछली बार चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर डगमगाया था और चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो चुका था। ऐसे में इसरो के इस मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में कौतूहल का माहौल बना हुआ था और मन में चल रही दुविधा के साथ अगले 3 मिनट निकालना वैज्ञानिकों के लिए काफी कठिन था। इसलिए लाइव टेलीकास्ट में भी सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान-3 ने इस पड़ाव को चुटकियों में पार किया। जी हां, इस पड़ाव में चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने न सिर्फ अपनी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया, बल्कि ऊंचाई को भी 6.7 किलोमीटर से 800 मीटर तक कर दिया। और इस पड़ाव के अंत में विक्रम लैंडर की वेलोसिटी यानी रफ्तार 0 हो चुकी थी। मानो ऐसे कि वो चांद की सतह के ऊपर बाहुबली की तरह सीना ताने स्थिर खड़ा हो। इस तरह 3 मिनट में फाइन ब्रेकिंग फेज पूरा हुआ और अगले 20 से 22 सेकंड्स इसी स्थिति में खड़े रहने के बाद इसने चांद की तरफ जाने के लिए अपना आखिरी पड़ाव में एंट्री ले ली। वर्टिकल डिसेंट। 800 मीटर की ऊंचाई पर शुरू हुआ ये पड़ाव अब चांद की सतह को छूकर विजय पाने पर पूरा होने वाला था, जिसके लिए पूरे भारत में उत्सुकता का माहौल बना हुआ था। हर तरफ चंद्रयान-3 की सफलता के लिए प्रार्थना की जा रही थी। मिशन के इसी चरण में विक्रम लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और इसने अपने 4 में से 2 इंजन बंद कर दिए। इस दौरान इसकी रफ्तार फिर से 0 हो चुकी थी और ये फिर से 22 सेकंड्स के लिए चांद के पतले वातावरण में होवर करने लगा, यानी तैरने लगा। इसी बीच इसके अंदर लगे 11 कैमरास और 9 सेंसर्स लैंडिंग के लिए सही स्पॉट ढूंढ रहे थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान-3 के ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंसेस एल्गोरिथम और इसके सभी उपकरण ने साथ मिलकर रियल टाइम डेटा स्टडी करके सिर्फ 20 सेकंड्स में निर्णय ले लिया। और अगले 20 सेकंड्स में जैसे ही हमने पलकें झपकाई तो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सीना ताने खड़ा था। इस ऐतिहासिक जीत से, जिससे पूरा भारत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हर तरफ उमंग और उल्लास का माहौल बनने लगा, लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। भारत के दुश्मन भी इसरो की इस अपार सफलता को देखकर जलकर राख हो गए। दोस्तों, चंद्रयान-3 की ये जीत
भारत के लिए इतनी ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि इस मिशन के साथ भारत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। जहां विक्रम लैंडर ने चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर ली जहां जाने की हिम्मत नासा, रूस और चीन भी नहीं कर पाया। यानी इस कामयाबी के साथ भारत दुनिया का वो पहला देश बन चुका है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतेह हासिल की है।